नमस्कार दोस्तों। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में और उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम होम टैब के इस ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। और इस ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इस ग्रुप में पैराग्राफ से संबंधित पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के लिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैराग्राफ क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग वर्ड में कुछ टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, तो एंटर प्रेस करने से पहले जितना भी कुछ आपने लिखा है वो एक पैराग्राफ कहलाता है। तो देखिए, मैंने एक सिंगल लाइन पैराग्राफ बना दिया। ठीक उसी तरह यदि आप वर्ड में किसी लाइन में लिखते चले जाओगे, देखो जैसे आपने इस लाइन में आप लिखते चले जाओगे और जैसे ही आप लाइन के एंड में आओगे और आप यहाँ पे कुछ लिख रहे होगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखा है अंबिकापुर, AMBIKAPUR। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ जगह नहीं रहता, कुछ हम लोग बढ़ते थोड़ा सा और आगे, अब देखिए अब लिखता हूँ मैं AMBIK। देखो क्या हुआ कि ये जो वर्ड था ना, ये इस लाइन के एंड में फिट नहीं हो रहा है। तो वर्ड ने क्या किया? वर्ड ने हमको एंटर करने के लिए नहीं कहा, वर्ड ने खुद एंटर नहीं किया। वर्ड ने क्या किया कि उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। दोस्तों, वर्ड के इसी फीचर को वर्ड रैप कहते हैं। तो अभी तक हमने एंटर नहीं किया, इसका मतलब है कि पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ है। इस तरह आप लिखते चले जाएंगे और जैसे ही आप लाइन के एंड में आएंगे, अपने आप लाइन चेंज हो जाएगा। ये देखो, अपने आप लाइन बदल रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना कि पैराग्राफ तो तभी कहलाएगा जब आप एंटर प्रेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, तो एंटर प्रेस करने से पहले जितना भी कुछ आपने लिखा है वो सारा कहलाएगा पैराग्राफ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पैराग्राफ जो होता है वो सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है। तो आज हम इन्हीं पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यूज में आएंगे। ये होम टैब के अंदर ये सारे ऑप्शन तो दिए हुए हैं, साथ ही साथ पैराग्राफ के यही सब फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, जो कहलाता है पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स। ये देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारे सामने एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें ये सभी ऑप्शंस होंगे। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? देखो, सबसे पहले ये कहलाता है बुलेट्स। और इसे करते क्या है, हम पैराग्राफ के सामने में बुलेटिंग लगाते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे दो है, हम लोग को करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जैसा इनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जब जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से डिफरेंट बुलेट को चूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप जो है पैराग्राफ से पहले बुलेट लिस्ट लगा सकते हो। फिर मैंने अगर इसको लगा दिया तो ये देखो चेंज होते जा रहा है। मैंने इसको लगाया, मैंने इसको लगाया। आपको जो फाइनल करना होगा आप उस पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसके सामने में बुलेट लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है वो है नंबरिंग। ये है आपके पास नंबरिंग। ये करेगा क्या कि आपका जो सेलेक्ट किया हुआ लिस्ट है, सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ है, उसके सामने में नंबरिंग कर देगा। फॉर एग्जांपल 1 2 कर देगा, 1 2 3 कर देगा, ये वाला ABC कर देगा, कैपिटल में ABC कर देगा, रोमन लेटर्स यूज कर लेगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसको भी आपको चूज करना है आप उस पर क्लिक करो, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के सामने में बुलेट लगा सकते हैं, और इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के सामने में नंबरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ये वाला, ये है मल्टी लेवल लिस्ट।
अब देखो मल्टी लेवल लिस्ट का हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना सेकेंड पैराग्राफ लिखा। अब चूंकि हमने 1 2 तो यहाँ पहले से लगा के रखा है, अब मुझे 2 के अंदर यदि कुछ करना है तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर बुलेट लग जाएगा इस तरीके से। तो ये सारे जितने भी ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सेकंड नंबर के अंदर है। अब आपको यदि वापस बाहर आना है, मतलब आपको यदि 3 पे आना है तो आप बैक कीजिए, इस तरीके से आप 3 लगाइए और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को लिख दीजिए, नेक्स्ट 4 5। तो वर्ड करता क्या है ना, जब भी आप कोई पैराग्राफ बनाते हो तो उसके सामने में जो है यदि पहले से ही बुलेट या नंबर लगा दिया है तो आप जैसे ही आगे या नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते चले जाओगे एंटर प्रेस करके, वर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली ही उसको ऐड करता रहेगा। और जब किसी के अंदर हमको लिखना होगा, जैसे देखो ध्यान से मैंने एंटर किया, नंबर आ गया 7, लेकिन मुझे अब इसके अंदर लिखना है तो हम लोग टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ये देखो, तो हम लोग मल्टी लेवल को कैसे यूज कर सकते हैं, एक तरीका ये जो मैंने आपको बताया। यहाँ से भी हम लोग मल्टी लेवल पे जाएंगे ना तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे, हम लोग यहाँ पे किसी को भी यूज कर सकते हैं। देखो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे करना क्या था, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला चुनना है तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो 1 2 ABCDE 3 4 5 6 ABCDE इस तरीके से हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो कहलाता है इंडेंट। और मैं आपको बता दूं कि इंडेंट जो है, एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। ये जो इंडेंट होते हैं ना ये 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इंडेंट को केवल इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए दिया हुआ है लेफ्ट साइड से। अगर आपको इंडेंट को समझना है तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टी लेवल पैराग्राफ बना लेते हैं पहले अलग अलग। तो मैं इस तरीके से टाइप कर रहा हूँ, लाइन अपने आप चेंज होता जाएगा क्योंकि वर्ड जो है वो वर्ड रैप को सपोर्ट करता है। तो ये मेरा सेकेंड पैराग्राफ हो गया और ये यहाँ से हमारा सेकंड शुरू हो गया है। और एक और बना लेते हैं, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों पैराग्राफ बना लिए। अब आपके पास हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और हम लोग इंडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो इंडेंट होंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट इंडेंट, दूसरा होता है राइट इंडेंट, तीसरा होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट और चौथा होता है हैंगिंग इंडेंट। ये है क्या दोस्तों, होता क्या है ना कि जब हम लोग वर्ड में प्रिंट आउट निकालते हैं तो हम लोग करते क्या है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, टॉप साइड से और बॉटम साइड से कुछ जगह छोड़ के निकालते हैं। इसको मार्जिन बोलते हैं। हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में इसको सेट करना सीखेंगे। लेकिन कभी कभी इस मार्जिन को छोड़कर भी यदि आपको कुछ स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग इंडेंट का यूज करते हैं। यदि आपको लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ना है एक्स्ट्रा तो लेफ्ट इंडेंट, यदि आपको राइट साइड से कुछ स्पेस छोड़ना है एक्स्ट्रा तो उसके लिए राइट इंडेंट, यदि आपको किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के लिए केवल कुछ इंडेंट छोड़ना है तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, और यदि आपको किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी बचे लाइन के लिए यदि आपको कुछ स्पेशल जगह छोड़ना है, अलग जगह छोड़ना है, एक्स्ट्रा जगह छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो हैंगिंग इंडेंट का प्रयोग करते हैं। तो चलो एक एक करके देखते चलते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेफ्ट इंडेंट। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट मैंने कर दिया, मान लेते हैं 0.5 इंच। देखो मैंने 0.5 कर दिया। ओके ओके करें जरा, देखो ये देखो इतना हमारे पास मार्जिन था। उसके अलावा मैंने 0.5 सभी के लिए मैंने सेट कर लिया। चलते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन राइट इंडेंट। राइट के लिए भी हम लोग 0.5 कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। देखो राइट साइड से भी वही हो गया बिल्कुल। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखो यहां से मैंने चुना फर्स्ट लाइन
और मैंने इसको चुन लिया 0.5, तो क्या होगा, हर एक पैराग्राफ का देखो फर्स्ट लाइन बाकी लाइन की तुलना में 0.5 जो है वो आगे चला जाएगा। कई बार हम लोग अपने कॉपी में इस तरीके से लिखते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हैंगिंग। यदि मैंने चुना हैंगिंग तो मैंने इसको 0.3 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि पैराग्राफ का जो लाइन है हमारे पास, फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यदि आपको लेफ्ट साइड से यदि कुछ जगह छोड़ना है एक्स्ट्रा तो लेफ्ट हैंडेड, यदि आपको राइट साइड से कुछ एक्स्ट्रा जगह छोड़ना है तो राइट हैंडेड, यदि आपको किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के लिए कुछ जगह छोड़ना है तो फर्स्ट लाइन हैंडेड, और ये फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी बचे लाइन के लिए यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, हैंगिंग इंडेंट का। तो ये था इंडेंट में, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, उसका नाम है आपके पास, देखो यहाँ पे सॉर्ट लिखा हुआ है। अभी सॉर्ट का चक्कर क्या है, तो उसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रितेश, अभय, अरुण, बलबीर, मनमीत, आर्म। मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। हम लोग इस ऑप्शन पे गए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट शॉर्ट टेक्स्ट। हम लोग इसकी सहायता से टेक्स्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। हमने लिखा पैराग्राफ, हमने लिखा यहाँ से कि इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। असेंडिंग ऑर्डर में ही हमको अरेंज करना है। हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। देखो आपका जो, तो हमने किया क्या यहाँ पे कि जब हमने लिखा था पैराग्राफ, तो पैराग्राफ लिखने के बाद हमने इसको सॉर्ट कर लिया। देखो आरना पहले आ गई, फिर अभय ए बी है इसलिए, फिर अरुण ए आर है इसलिए, फिर बलबीर, फिर मनमीत और फिर रितेश। करना क्या था, बस आपको अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना था, इस ऑप्शन पे जाना था जहां पे आप, जिसका नाम है शॉर्ट टेक्स्ट। इसकी सहायता से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट बाय आपको चुनना था आपको पैराग्राफ, टाइप था टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट है, कोई नंबर तो है नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स बढ़ते क्रम में जमाना है, आप इसको घटते क्रम में भी अरेंज कर सकते हैं। और ये चूंकि हमारे पैराग्राफ में कोई हेडिंग वाला कोई रो तो है नहीं, यहाँ पे कोई टेबल तो बना हुआ नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहेगा, नो हेडर रो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ओके कर लीजिए, आपका पैराग्राफ जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, ये है शो या हाइड। इस ऑप्शन, ये क्या है एक्चुअली, इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क्स। और ये करता क्या है, जितने भी हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल होते हैं ये उनको शो करता है या हाइड करता है। ठीक है, जैसे मैं अभी इस पे प्रेस करूंगा तो देखो ये हर एक पैराग्राफ से पहले में एक मार्क लगा देगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ये सभी एक पैराग्राफ है। तो ये डिफरेंट मार्क्स को, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया, ये मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया। अब चलो इसको सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है। देखो यहाँ पे एक डॉट लग गया है, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है एक डॉट है। और कुछ करते हैं, मैंने यहाँ पे एक टैब प्रेस किया और फिर लिखा, मैंने यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे जहाँ पे टैब है वहाँ पे भी एक स्पेशल मार्क लग गया होगा। तो ये जो स्पेशल मार्क होते हैं, जैसे कुछ जो हिडन कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया, पैराग्राफ, हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, वहां पे क्या होता है, वहां पे देखो एक मार्क लग जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद जो आप लिख रहे हो वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हो। ठीक है, तो इसका जो है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दो, तो जो जितने भी हिडन्स हैं वो सारे आपको वहां से हट जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका नाम है अलाइनमेंट, और ये होते हैं 4। पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा है राइट अलाइनमेंट, और लास्ट वाला है जस्टिफाई। लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल L, ये है कंट्रोल E, ये वाला है कंट्रोल R, और लास्ट वाला है कंट्रोल J। और इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग मल्टीपल लाइन पैराग्राफ जो हमने बनाया था, हम लोग उसको अंडू वाले ऑप्शन की सहायता से, हम लोग अपने पिछले वीडियो में जान चुके हैं ये कैसे आ रहा है। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा हो
आप उस वीडियो को जरूर देखें कि मैंने फिर से अपने पैराग्राफ को फिर से मैंने कैसे लेकर आ गया। देखो यहाँ पर अपने पास 3 पैराग्राफ बने हुए हैं और ध्यान से देखो, अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक है। इसका मतलब है कि यदि आप अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज नहीं करते हो तो पहले से कौन सा अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। देखो लेफ्ट साइड से सभी जो है बिल्कुल एक सीध में है, लेकिन राइट साइड से देखते हैं, ये देखो ये आगे पीछे है। यदि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट करने के बाद जब मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो देखना राइट साइड से सारे टेक्स्ट बिल्कुल एक सीध में आ जाएंगे। वर्ड ने क्या किया, सारे टेक्स्ट को राइट साइड में मूव कर दिया, लेकिन देखो लेफ्ट साइड से वो आगे पीछे हो गए। ठीक उसी तरह यदि मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ना तो लेफ्ट साइड से इक्वल टेक्स्ट होंगे, ना तो राइट साइड से देखो टेक्स्ट इक्वल होंगे, सभी बिल्कुल सेंटर में आके फिक्स हो जाएंगे। और मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो वर्ड करेगा क्या कि टेक्स्ट के बीच में स्पेस, जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा वर्ड्स हैं, उनके बीच में स्पेस को बढ़ा देगा, लेकिन लेफ्ट साइड से भी इक्वल कर देगा और देखो राइट साइड से भी इक्वल कर देगा। दोस्तों ये तो हुआ मल्टीपल लाइन पैराग्राफ के बारे में, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास कोई सिंगल लाइन पैराग्राफ है तो उसके क्या मतलब होता है, लेफ्ट रहेगा तो पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट में क्लिक करेंगे देखो ये पेज के राइट साइड में जाएगा, सेंटर पे क्लिक करेंगे ये सेंटर पे आ जाएगा, और यहाँ पर जस्टिफाइड अगर आप क्लिक करोगे तो वो लेफ्ट जैसा ही ट्रीट होगा। तो सिंगल लाइन पैराग्राफ में अलाइनमेंट का बिहेवियर दूसरे टाइप का होगा, मल्टीपल लाइन में अलाइनमेंट का बिहेवियर दूसरे टाइप का होगा, ये आपको समझना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, उसका नाम है लाइन स्पेसिंग, और इसको समझने के लिए ना हम लोग वापस फिर से अपना पैराग्राफ ले आते हैं जो हमने डिलीट किया था, ताकि हम लोग उसको समझ सकें। देखिए आ गया। लाइन स्पेसिंग में इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जहां पे आप लाइन के बीच के स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे अभी 1.15 लिखा हुआ है, आप इसको 1.5 कर दो, देखो लाइन के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। इसको आप 3 कर दो, देखो और लाइन के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ मान लो आपको यहां से कम करना है तो आप यहां से कम भी कर सकते हो, देखो ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन और है। पहला है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, हम लोग इस पे जाएंगे ना तो देखो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम लोग पैराग्राफ से पहले और बाद के भी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो पैराग्राफ से पहले और बाद में जो है वो स्पेस ऐड करने के लिए हो गया, हम लोग यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं उसको। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस करना है तो आप बिल्कुल पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे देखो स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर है, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ये पॉइंट में होता है। ओके करने पर देखो हर पैराग्राफ से पहले और बाद में 20 का स्पेस बन गया है। तो यदि आपको पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में यदि आपको स्पेस छोड़ना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन से ऑप्शन का, स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर वाले ऑप्शन का। तो ये था आपके पास लाइन स्पेसिंग और उसके सारे ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। यदि आपको पैराग्राफ में आपको पीछे में बैकग्राउंड में शेडिंग करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कलर, यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया है, जो भी कलर आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो, तो जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया है उसके पीछे में उस कलर का शेडिंग हो जाएगा यहाँ पे। यदि आपको और भी कलर चाहिए तो मोर कलर नाम के ऑप्शन का यूज करना, शेडिंग नहीं चाहिए तो नो कलर कर देना, तो वो हट जाएगा। जितना भी आप यहाँ पे सिलेक्ट किए रहोगे उतना देखो हट गया। आया समझ में? नेक्स्ट ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, ये वाला, ये जो बॉर्डरिंग लगाने के लिए। यदि आपको किसी पैराग्राफ के में आपको बॉर्डर लगाना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मुझे यदि बॉटम बॉर्डर चाहिए तो मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, देखो जो जितना भी मैंने सेलेक्ट किया उसके बॉटम में लाइन आ जाएगा। मैंने अगर यहाँ से टॉप बॉर्डर करूंगा तो टॉप पे लाइन आ जाएगा, आ गया। मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया तो लेफ्ट पे आ गया, मैंने राइट किया तो राइट पे आ गया। तो देखो वो एक बॉक्स के अंदर में इनक्लोज हो गया है। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, मुझे एक साथ पूरे में लगाना है तो मैं ऑल कर दूंगा,
तो पूरे में जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर के डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा बुलेट लगाना, नंबरिंग लगाना, मल्टी लेवल बुलेटिंग करना, इंडेंट हमने सीखा, हमने पैराग्राफ को सॉर्ट करना सीखा, हमने इस स्पेशल मार्क के बारे में जाना, हमने जाना कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं वर्ड में, हमने लाइन स्पेसिंग को जाना, हमने शेडिंग देखा, और लास्ट में हमने अपने पैराग्राफ के चारों ओर या अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉर्डर लगाना सीखा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें और बेल आइकन को भी दबा दें। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल में, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।